हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनजे क्लासेस। गाइस, आज की क्लास में हम करने वाले हैं फेजेंस रूल। और अगर कोई भी स्टूडेंट चैनल पे न्यू है, फर्स्ट वीडियो आप यही देख रही हो, तो इससे पहले आप आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड मींस जो आयनिक कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड है ना, जिनके अंदर जैसे आयनिक कंपाउंड पढ़ा हमने, जिनके अंदर हमने आयनिक बॉन्ड को डिस्कस किया, कोवेलेंट कंपाउंड पढ़ा हमने, जिनके अंदर हमने कोवेलेंट बॉन्ड को डिस्कस किया। तो पहले आप प्रीवियस वीडियोस जरूर देखिएगा, उसके बाद आप इस वीडियो पे आओगे तो डेफिनेटली आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फेजेंस रूल। ठीक है, तो फेजेंस रूल होता क्या है? फेजेंस रूल हमें किस चीज के बारे में बताता है? ये हमें बताएगा कोवेलेंट कैरेक्टर इन दी आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। तो देखिए आयनिक बॉन्ड क्या होता है? वैसे आयनिक बॉन्ड वो होता है जिसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जिस बॉन्ड के अंदर होता है तो उसको हम और क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और जिसने इलेक्ट्रॉन दिए उसको हम बोलते थे, वो मेटल होगी ना डेफिनेटली, तो मेटल के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आता है इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद, तो ऐसे में उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो क्या बनाएंगे, कैटायन। और जिसने इलेक्ट्रॉन लिए वो क्या होंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन लिया है और लेने के बाद उनके ऊपर नेगेटिव साइन आया है, सॉरी, तो उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो बनाएंगे अनायन बनाएंगे। ठीक है, तो ऐसे में जब कैटायन और अनायन आपस में बाइंड होते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो वहां पर आयनिक बॉन्ड बनेगा एंड दैट कंपाउंड इज कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। ठीक है, तो होता तो ये है, जनरली हमने पढ़ा है कि जो आयनिक बॉन्ड जब भी बनता है तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। बट क्या होता है कि कुछ आयनिक बॉन्ड ऐसे होंगे कि आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर कहीं पर ज्यादा पाया जाता है और कहीं पर कम। ये कैसे? नो डाउट आयनिक बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, बट एट दैट टाइम भी क्या होता है कि जो कैटायन है वो एनायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ स्लाइटली अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, मींस शेयरिंग ज्यादा हो रही है, तो एट दैट टाइम फिर कोवेलेंट कैरेक्टर भी आ जाएगा वहां पे। तभी हम कह देते हैं कि आयनिक बॉन्ड के अंदर कितना कोवेलेंट कैरेक्टर है। देखो मैं ये नहीं कह रही कि कम भी हो सकता है कोवेलेंट कैरेक्टर, ज्यादा भी, तो उसी चीज को हम किसकी हेल्प से देखेंगे, फेजेंस रूल की हेल्प से। तो जो फेजेंस रूल है वो हमें किस चीज के बारे में बताता है कि आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर कितना है, वो हमें बताएगा फेजेंस रूल। ठीक है, तो जैसे आयनिक बॉन्ड है तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए, तो कि एक हमारे पास कैटायन होगा और एक हमारे पास एनायन होगा। तो हमने क्या किया, यहां पर बना लिया ये कैटायन और हमने यहां पर बना लिया क्या, एनायन। दैट इज Cl नेगेटिव ले लो, चाहे यहाँ पे Na पॉजिटिव ले लो, एज यू विश। ठीक है, तो ये हमारे पास कैटायन है और ये क्या है, हमारे पास एनायन है। ठीक है क्या इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है, पॉजिटिव नेगेटिव है, तो ये आयनिक बॉन्ड होगा डेफिनेटली। बट क्या होगा कि कई बार क्या होगा कि जो ये कैटायन है क्या करते हैं, इस एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेंगे। तो ऐसे में अगर ज्यादा खींच रही है इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ तो शेयरिंग फिर ज्यादा हो जाएगी। अगर शेयरिंग ज्यादा, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड किसके ऊपर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के ऊपर, तो अगर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ज्यादा है तो फिर कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि जो ये क्या करेगा, सोडियम है, वो इस अनायन के, जो कैटायन है वो अनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से शेयरिंग होगी और कोवेलेंट कैरेक्टर वहां पर आएगा। और आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में ही क्या, कौन बताता है हमें, फेजेंस रूल बताता है। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान दीजिए कि जब कैटायन अनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, क्योंकि देखो कैटायन है, कैटायन का साइज आपको पता है कि नॉर्मल एक एटम है, एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो लूज करने के बाद उसने कैटायन बनाया, तो कैटायन का साइज क्या होता है, फिर स्मॉल होता है ना। इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद जो कैटायन है वो स्मॉल साइज का रह जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन्स तो पहले जितने ही हैं बट इलेक्ट्रॉन कम हो गए, जिसकी वजह से उसका साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ही इस कैटायन ने अनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, कितना अट्रैक्ट किया कैटायन ने अनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ, तो वो क्या हो जाएगी कैटायन की, वो हो जाएगी कैटायन की पोलराइजिंग पावर, दैट इज पोलराइजिंग पावर ऑफ द कैटायन। ठीक है, तो इट मींस कैटायन
अनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कितना अपनी तरफ खींचेगा, वो कैटायन की, ध्यान दीजिए, कैटायन की पोलराइजिंग पावर होगी। ठीक है, जितना ज्यादा खींचेगा वो उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि जैसे ही ये इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो ऐसे में क्या होगा, शेयरिंग ज्यादा होगी। तो अगर शेयरिंग ज्यादा होगी तो डेफिनेटली वहां पर क्या होगा, कोवलेंट करैक्टर भी ज्यादा होगा। क्या होगा वहां पर, कोवलेंट करैक्टर भी ज्यादा होगा। तो यहां से आपको एक चीज क्लियर करनी है कि अगर पोलराइजिंग पावर कैटायन की ज्यादा है देन कोवलेंट करैक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, अभी देखिए यहां पर हमारे पास क्या है, अनायन है। ठीक है, अनायन क्या करेगा, देखो कैटायन तो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच रहा है। अगर जो ये अनायन है, ठीक है, अनायन का साइज क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो अगर अनायन का साइज बड़ा है तो इट मींस अनायन के साइज बड़ा होने का मतलब समझ रहे हैं आप कि वहां पर कहीं ना कहीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, कम होगी, क्योंकि न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट शेल है उसकी डिस्टेंस बढ़ गई ना, अगर साइज ज्यादा है तो ऐसे में अगर डिस्टेंस बढ़ गई, न्यूक्लियस से बाहर वाली शेल की साइज बड़ा हो गया, तो उसके वहां पर अगर हम देखते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इजिली इसकी तरफ शिफ्ट होने लग जाएगा, है ना। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि अगर अनायन का साइज बड़ा है तो एट दैट टाइम वो उसके इलेक्ट्रॉन इजिली इसकी तरफ शिफ्ट होना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड शुरू हो जाएगा। बट अगर अनायन का साइज ही स्मॉल है तो देन तो एट द टाइम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पर ज्यादा है ना, न्यूक्लियस और बाहर वाली शेल के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, कम। तो जल्दी से फिर इसके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इसकी तरफ शिफ्ट नहीं होगा, है ना। तो इट मींस अगर ये जो कैटायन है वो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच रहा है तो एनायन भी तो रेडी होगा ना उस टाइम कि उसने उसके इलेक्ट्रॉन वहां उसकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे। तो कब शिफ्ट होना उनके लिए इजी होगा, जब एनायन का साइज बड़ा होगा। ठीक है, तो एनायन की इतनी एबिलिटी कि वो इसके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो उसकी तरफ शिफ्ट हो जाए, मींस इसकी इतनी एबिलिटी है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को ना इसकी तरफ शिफ्ट होने दे रहा है। तो वो एनायन की क्या हो जाती है, वो एनायन की हो जाएगी पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी ऑफ द अनायन। ठीक है, तो इन दोनों टर्म्स में आपको अच्छे से डिफरेंस क्लियर हो जाना चाहिए कि पोलराइजिंग पावर कैटायन की होती है, पोलराइजेबिलिटी किसकी होती है, अनायन की। मैं दोबारा से आपको इस चीज के बारे में समझा देती हूँ क्योंकि ये माइनर से कंसेप्ट है जो आपको अच्छे से समझ आ जाने चाहिए। फेजन्स रूल के अंदर हम जो पढ़ रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट करैक्टर के बारे में। ठीक है, वो कम भी हो सकता है, वो ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन दी कंपाउंड। सो ये जैसे मैंने कैटायन ले लिया, ये एनायन ले लिया। कैटायन क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो कैटायन तो शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। तो जब कैटायन इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा, जितना खींचेगा उतनी ज्यादा शेयरिंग होगी, और जितनी ज्यादा शेयरिंग होगी कोवेलेंट करैक्टर उतना ज्यादा होगा। तो कैटायन की उस एबिलिटी को कि वो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच रहा है, तो उसको हम क्या कह देते हैं, पोलराइजिंग पावर ऑफ दी कैटायन। ठीक है, और एनायन भी तो रेडी होना चाहिए ना कि उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसकी तरफ शिफ्ट हो। ठीक है, तो इट मींस एनायन की वो एबिलिटी कि उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसकी तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो उसको हम क्या कह देते हैं, पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, तो आपको मैं यही समझाना चाह रही हूँ कि बताइए जो अनायन है उसका साइज बड़ा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू फेजन्स रूल। अगर हम ज्यादा कोवेलेंट करैक्टर चाह रहे हैं तो अगर कोवेलेंट करैक्टर ज्यादा होना चाहिए तो बताइए अनायन का साइज कैसा होना चाहिए। कोवेलेंट करैक्टर तभी ज्यादा होगा जब अनायन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इसकी तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है, और ये तभी शिफ्ट होगा जब अनायन का साइज बड़ा होगा, क्योंकि अगर साइज स्मॉल है तो वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी, देन फिर वो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं होंगे। बट यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पर इसका साइज अगर बड़ा होगा तो इजिली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी ना, तो इजिली उनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसकी तरफ जो शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से हम कहते हैं कि एट दैट टाइम उसका जो कोवेलेंट करैक्टर है वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है, तो आई थिंक ये दोनों कॉन्सेप्ट हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग, कि कौन कौन से फैक्टर हैं जिनके ऊपर जो ये कोवेलेंट करैक्टर है वो डिपेंड करेगा, है ना। इट मींस कि जो फेजन्स रूल है उसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं। फर्स्ट वन आप देखिए, फर्स्ट वन ये डिपेंड करेगा चार्ज के ऊपर
किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये चार्ज के ऊपर। तो अगर हम चार्ज की बात करें तो किसके चार्ज की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं आयन के चार्ज की। ठीक है, आयन क्या होता है? आयन मैं आपको बता चुकी हूं पहले भी कि कोई भी चार्ज जो स्पीशीज है जिसके ऊपर चार्ज है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? आयन बोलेंगे, वेदर इट इज अ कैटायन एंड वेदर इट इज अ एनायन। ठीक है, तो ऐसे में अगर चार्ज ज्यादा होगा देन क्या होगा? देन भी कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर चार्ज ज्यादा है देन कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा? कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल लूं, एक ले लिया मैंने NaCl का, एक ले लिया हमने MgCl2 का। ठीक है, एक हमने ले लिया NaCl का और एक हमने ले लिया MgCl2 का। ठीक है, अभी आप इस चीज पे ध्यान दीजिए कि जो Cl है इसके ऊपर तो -1 है, Cl के ऊपर यहाँ पे भी क्या है? -1 है, बट जो यहाँ पर कैटायन है, जो Na है, इसके ऊपर कितना चार्ज है गाइस? इसके ऊपर +1 चार्ज रहेगा। ठीक है, और इसके ऊपर कितना है? देखो जो सेम है उनको तो हम निगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हमें तो वो देखना है ना जो डिफरेंस है जहां पर, कि कहीं जहां पर डिफरेंस होगा ना वही चीज तो डिसाइड करेगी कि कोवेलेंट कैरेक्टर किसके अंदर ज्यादा है। ठीक है, देखा जाए आयनिक बॉन्ड तो यहाँ पे भी है, आयनिक बॉन्ड यहाँ पे भी है, क्योंकि आपको पता है जो NaCl है वो कैसे बना है? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये वहां पर क्या थे? आयंस थे, उनके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से यहाँ पर क्या बना है? आयनिक बॉन्ड। और यहाँ पर Mg2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव था, तो उनके कॉम्बिनेशन से क्या बना है? MgCl2। ठीक है, बट अभी हमें देखना है कि आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर, तो उसी को जो फर्स्ट कंडीशन है वो हम डिस्कस कर रहे हैं चार्ज के बारे में, कि अगर चार्ज ज्यादा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ऐसे में Na के ऊपर +1 है, Mg के ऊपर +2 है, तो बताइए चार्ज कहाँ ज्यादा हुआ? Mg के केस में। अगर यहाँ पर चार्ज ज्यादा है तो फिर क्या होगा? यहाँ पर कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया होगा। पेंडिंग पार्ट है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। सेकंड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में हमने देखा कि अगर चार्ज ज्यादा होगा तो वहां पर भी क्या होगा? कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। ठीक है, सेकंड देखिए कि अगर क्या हो? कैटायन का जो साइज है क्या होना चाहिए? स्मॉल। कि अगर कैटायन है वो स्मॉल साइज का है, स्मॉल कैटायन साइज मींस अगर कैटायन ही स्मॉल साइज का है देन भी क्या होगा? कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। कैसे? तो आप इस चीज को देखिए कि अगर कैटायन स्मॉल साइज का है तो वो क्या करेगा? उतना ज्यादा वो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचेगा, है ना। और जितना कैटायन जब एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। मैंने तभी आपको प्रीवियस स्लाइड में ये बेसिक टर्म्स हैं वो क्लियर की हैं। तो अगर कैटायन क्या करता है? कैटायन देखिए बेसिकली आप समझिए ध्यान से, कैटायन क्या करेगा? अनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। तो अगर जो कैटायन है उसका साइज क्या होगा? स्मॉल होगा, तो फिर उसकी पोलराइजिंग पावर भी क्या होगी? हाई होगी। और मैंने आपको बताया है प्रीवियस स्लाइड में कि अगर पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, वो ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा, तो देन क्या होगी? शेयरिंग ज्यादा होगी। बिल्कुल, तो अगर वहां पर शेयरिंग ज्यादा है तो देन क्या होगा? शेयरिंग अगर ज्यादा हो गई तो फिर कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो इसी वजह से कहा जाता है कि अगर जो चार्ज है वो ज्यादा है देन भी क्या होगा? कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। अगर जो कैटायन है उसका साइज स्मॉल है देन भी क्या होगा? कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा? ज्यादा होगा। नेक्स्ट देखिए, अनायन का साइज क्या होना चाहिए? लार्ज। अगर अनायन का साइज बड़ा है देन भी क्या होगा? देन भी कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा? ज्यादा। क्योंकि देखिए अगर अनायन का साइज बड़ा होगा तो क्या होगा? उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी बड़ा होगा, है ना। अगर उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा बड़ा है तो इट मींस न्यूक्लियस और बाहर वाली शेल के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है। अगर वहां पर डिस्टेंस ज्यादा है तो क्या होगी? फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
कम होगी, होगी ना। तो अगर वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो जो अनायन है उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड इजिली किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, कैटायन की तरफ, ठीक है। तो अगर वो उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड है कैटायन की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो अनायन की उस एबिलिटी को हम क्या कह देते हैं, दैट इज पोलराइजेबिलिटी ऑफ द एनायन, ठीक है। तो ऐसे में अगर अनायन की जो पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है देन भी क्या होगा, कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, कोवलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि अनायन की पोलराइजेबिलिटी ही तो है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को शिफ्ट होने दे रहा है किसकी तरफ, कैटायन की तरफ, है ना। तो ऐसे में फिर शेयरिंग ज्यादा हो रही है, तो शेयरिंग ज्यादा है तो कोवलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम इन दोनों के एग्जांपल्स लेते हैं। तो जैसे ही अगर मैं आपसे कहूं कि एक हमारे पास है लिथियम क्लोराइड और एक हमारे पास क्या है, NaCl, ठीक है। तो अभी आप इस चीज को ध्यान दीजिए कि यहाँ पर क्या है, Cl क्या है, सेम है, मीन्स यहाँ पर अनायन सेम आ गए बट यहाँ पर कैटायन डिफरेंट है, तो इट मीन्स ये वाला रूल इंप्लीमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो लिथियम है एक तरफ सोडियम है तो साइज किसका स्मॉल है, साइज अगर हम बात करें लिथियम का स्मॉल है, तो अगर लिथियम का साइज स्मॉल है देन यहाँ पर कोवलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, ज्यादा होगा, देन यहाँ पर कोवलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। अभी देखिए अगर हम बात करें कि एनायन का साइज अगर क्या हो, लार्ज होगा तो पोलराइजेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी तो कोवलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसका एग्जांपल आप नोट कीजिए। अगर हम बात करें KF की एंड KCl की, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी K पॉजिटिव की फॉर्म में है कैटायन और यहाँ पर भी K पॉजिटिव की फॉर्म में है, ये भी क्या है कैटायन, तो मीन्स कैटायन तो क्या है, सेम है। बट यहाँ पे देखिए यहाँ पे एनायन क्या है, F, यहाँ पे एनायन क्या है, क्लोराइड, ठीक है। यहाँ पे फ्लोराइड की फॉर्म में है अनायन और यहाँ पे क्लोराइड की फॉर्म में है। तो बताइए अनायन कौन सा बड़ा है, क्लोराइड ना। तो यहाँ पर जो अनायन है उसका साइज क्या होगा, अनायन का साइज क्या होगा, यहाँ पर बड़ा होगा, ठीक है। तो अगर अनायन का साइज बड़ा है देन क्या होगा, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, तो आफ्टर दैट हम कह सकते हैं कि जो कोवलेंट कैरेक्टर है वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा, कोवलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, ज्यादा होगा, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए फोर्थ कंडीशन देखिए, अगर कैटायन के अंदर क्या हो, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, देन हम क्या कहेंगे कि कोवलेंट कैरेक्टर क्या है, ज्यादा है, ठीक है। स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है कि अगर आउटर मोस्ट शेल के अंदर मींस वैलेंस शेल में, अगर वैलेंस शेल के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन है मींस जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 18 है, देन हम कह सकते हैं कि वो कैटायन कैसा है, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है वहां पर, ठीक है। अगर आउटर मोस्ट शेल के अंदर किसी कैटायन के अंदर मींस वहां पर पॉजिटिव चार्ज आने के बाद जो बाहर वाली शेल बचती है अगर उसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन है तो इट मींस वहां पे स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, तो एट दैट टाइम हम कहेंगे कि वहां पर कोवलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर KCl का एंड क्यूप्रस क्लोराइड। मैंने यहाँ पे इसको क्यूप्रस क्लोराइड क्यों बोला, क्योंकि कॉपर है वो 1 पॉजिटिव की फॉर्म में है, तभी यहाँ पर Cu 1 पॉजिटिव, Cl-1 तो 1 पॉजिटिव से 1 नेगेटिव कैंसिल हो गया, ठीक है। आप इस चीज को नोट कीजिएगा कि अगर यहाँ पर कॉपर है वो 1 पॉजिटिव की फॉर्म में है देन हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं क्यूप्रस, ठीक है। अगर कॉपर है वो 2 पॉजिटिव की फॉर्म में है देन हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं क्यूप्रिक, ठीक है। क्योंकि आप इस चीज को ध्यान दीजिए कि यहाँ पर देखिए 2 फॉर्म्स हैं इसकी, है ना। तो कम वाली के लिए जैसे यहाँ पर क्या है +1 है तो कम वाली के लिए हम अस यूज करते हैं और ज्यादा वाली के लिए इक यूज करते हैं। जैसे अगर मैं अभी आपको एग्जांपल दूं, आयरन Fe 2 पॉजिटिव की फॉर्म में भी होता है और Fe 3 पॉजिटिव की फॉर्म में भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 1 2 का नहीं ध्यान रखना कि 1 वाली के पीछे हमेशा अस आएगा, नहीं। जैसे आयरन है वो Fe 2 पॉजिटिव की फॉर्म में भी है और Fe 3 पॉजिटिव की फॉर्म में भी है, तो कम वाली क्या है यहाँ पे 2 पॉजिटिव ना, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फेरस। और ज्यादा वाली क्या है
+3, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, इक, पीछे आ गया ना, तो फेरिक और यहाँ पे क्यूप्रिक। ठीक है, तो अभी आप इस चीज को ध्यान दीजिए कि ये जो यहाँ पर अनायन है वो तो सेम है, बात किसकी है अभी, केटाइन की। तो केटाइन के अंदर देखिए इसकी वैलेंसी क्या है +1 और इसकी वैलेंसी भी क्या है +1, है ना। तो फिर ऐसे में अगर हम देखें तो इसके ऊपर भी चार्ज +1 है और इसके ऊपर भी चार्ज क्या है +1 है, तो फिर चार्ज तो सेम हो गया। देन हम इनको कैसे डिफरेंशिएट करें, ये फर्स्ट जो मैंने कंडीशन बताई थी, मैंने तो आपको ये बोला था ना कि जिसके ऊपर चार्ज ज्यादा हो तो कोवेलेंट कैरेक्टर वहीं ज्यादा होगा, बट यहाँ पर तो चाहे केटाइन है चाहे एनायन है, सभी का चार्ज सेम है। ठीक है, वो कंडीशन तब अप्लाई होगी जब केटाइन या फिर एनायन के चार्ज में डिफरेंस हो, बट यहाँ पे तो डिफरेंस है ही नहीं है ना, तो फिर हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आप ये देखो कि क्या इनमें से कोई भी स्यूडो नॉवल गैस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो कर रहे हैं। जैसे पोटेशियम है, उसके अंदर क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s2। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे 19 इसका एटॉमिक नंबर है, तो हम 19 ही इलेक्ट्रॉन को दिखाएंगे। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें 10 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कंप्लीट हो गए और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4s1। ठीक है, तो आप देखो 10 यहाँ पर कंप्लीट हो गए, 9 हमने यहाँ कंप्लीट कर दिए, बट यहाँ पर जो पोटेशियम है वो +1 की फॉर्म में है, तो यहाँ पर बाहर वाली शेल वाला इलेक्ट्रॉन है वो लूज हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो बाहर वाली शेल यहाँ पे क्या है, देखिए 3s2 3p6, तो बाहर वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 8, तो बाहर वाली शेल में है गाइस यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन। तो देखो नॉर्मली 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट अगर बाहर वाली शेल में 18 इलेक्ट्रॉन हो तो वो स्यूडो नॉवल गैस कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं कॉपर की, कॉपर का क्या रहेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 18 कंप्लीट हो गई, और कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है 3d10 4s1। ठीक है, क्योंकि एक्सेप्शन केस है कॉपर के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। और अगर हम बात करें कॉपर 1 पॉजिटिव की फॉर्म में है, तो क्या करेगा, ये बाहर वाली जो शेल है उसका इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लूज कर देगा, तो क्या बन जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d10। तो आप इस चीज को देखिए कि जो बाहर वाली शेल है, बाहर वाली शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं 8 और 18, तो 18 हो गए, तो इसी वजह से ये स्यूडो नॉवल गैस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करेगा। तो वी कैन से कि यहाँ पर जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ पर कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो गाइस ये था फेसन्स रूल के बारे में। तो जो इनके क्वेश्चन हैं वो आपको कल सेंड कर दिए जाएंगे। अप्रोक्सीमेटली मैं इनके 10 क्वेश्चंस आपको सेंड करूंगी, जिनके अंदर आपको सिर्फ यही फाइंड करना होगा कि किसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।